हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अब ये हम चैप्टर नंबर 3 कक्षा 10 का मैथ है, जो चैप्टर नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 3 लाए हैं। ठीक है, जो बाकी के सवाल हैं इस पार्ट में हम कवर करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। आधे हिंदी आधे इंग्लिश, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें विलोपन करना है, तो क्या हम बराबर करने में बहुत आसान है। क्या गुणांक, कौन सा गुणांक बराबर करना बहुत ही आसान है? तो y वाला गुणांक बराबर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, ये देखिए सेम सेम चिन्ह है ना दोनों, तो घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 का। ठीक है, अब इस 2 का सम में गुणा करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 4x प्लस 2y बराबर 10, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, वैसे ही लिखेंगे, बराबर 8। कोई दिक्कत हुई? नहीं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया मालूम है सबको। घटाने पर लिखा है ना, तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में 3 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल x और बराबर 10 में 8 गया 2। x का मान हो गया ना, ये हमारा x का मान हो गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट बना देंगे x की जगह और प्लस का y बराबर 5। तो x का मान कितना आया है? 2। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 4, तो y का मान कितना आएगा? 1। बात समझ आई ना? इस तरह से x और y के मान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन है बड़ा सिंपल सवाल है। ठीक है, तो कैसे लगाना है? ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इनमें x और y के मान निकालना है। तो देखिए गुणांक दोनों के सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जोड़ने पर लिखेंगे तो y हट जाएगा, घटाने पर लिखेंगे तो x हट जाएगा। तो हम घटाने पर क्यों लिखे जब y ऑलरेडी हट रहा है? लिखेंगे समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, तो x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को देखो, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन बाद में लिखा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप ये चीजें अच्छे से समझ लें। ठीक है, एक नियम से हम सवाल को लगा रहे हैं, तो इसमें ये दिक्कत मत समझना कि हम बहुत बड़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x बराबर ab से ab कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 इससे कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2। तो गुणे में है ना, भाग में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हो।
तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, एक में कि दो में, चलो दो में रख देते हैं, दो में। तो x की जगह वैल्यू रखो, ब्रैकेट बना लो x की जगह, प्लस y बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x का मान समीकरण दो में रखना है, तो x का मान दो में रखने के लिए हम दो समीकरण पूरा लिख देंगे, जहां x है वहां पे ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि x का मान रखना है, तो क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम y का मान निकालेंगे, तो y को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ कर देते हैं, तो बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हट जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, ए बी। y बराबर क्या मिलेगा, ए बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17। तो इसको भी हम विलेपन से करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका अनुपात सेम दिख रहा है, यानी 2/4 करोगे तो 1/2, 3/6 करोगे तो 1/2, दोनों में 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे 18/17 जो कि हमारा बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन जो बन रही है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस तरह से बन रही है ना, तो ये इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं, फिर बाद में आएगा तो उसमें लिख देंगे इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 का गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 6y बराबर 18 दूनी 36, और 4x प्लस 6y बराबर 17। घटाएंगे तो ये दोनों पद हट जाएंगे, तो यहाँ पे जो मान आएगा 0 बराबर, यहाँ पे 16 में 7 गया 9, और 2 में 1 गया 1। ये भी कोई हल होता है? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये मतलब सॉरी, इसका कोई हल नहीं होगा। ये रेखाएं a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप की हैं, जो क्या है, समांतर हैं। इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। अच्छा, ये चीज हमने कुछ ज्यादा लिख दिया क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, ये देखो ये 0 सब x और y दोनों गुणांक तो सेम हो रहे हैं, वो हट जाएंगे, है ना। तो ये रेखाएं इस रूप की है कि नहीं, और जब इस रूप की हैं तो ये रेखाएं समांतर हैं, और समांतर जो रेखाएं होती हैं उसका कोई हल नहीं होता है, ये मालूम है सबको। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उसके लिए इसको पहले अरेंज कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे देखिए डबल इक्वेशन एक साथ लिखे हुए हैं, x माइनस वाई बराबर 13 इक्वेशन नंबर 1 और रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13 ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब अगर हम एक कंडीशन देखो, अगर यहाँ पे लिखा हो क्या a माइनस बी बराबर 5, तो इसको हम और कुछ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। बात तो ए के बराबर आएगा ना, यहाँ पे अंडर रूट लगा के हम b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी हमारा b आएगा। तो इसका मतलब चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो दोनों सही होते हैं, है ना। तो क्यों ना हम इसको इस रूप में लिख लें अंडर रूट लगा के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब जब इस तरह से लिख दिया है इस इक्वेशन नंबर 1 को, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, है ना। और एक बार लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 5, लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह इसको भी लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई को एक ब्रैकेट में, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई को दूसरे ब्रैकेट में बराबर 13। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई ना। अरे x को अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y को अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे हम एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। अब इसका मान तो 13 होता है, ठीक है, इसका मान कितना है 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख सकते हैं गुणे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13। अब ये 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसकी जगह में मान यहाँ पे देखो 13 है ना इसके बराबर में, तो वो 13 यहाँ पे रख दो, इस 13 को उधर भाग में भेजोगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1 है तो बचेगा। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 बन गया हमारा। अब देखिए समीकरण इसमें और y का मान दोनों में, y वाला गुणांक सेम है ना, अंडर रूट y वाला गुणांक सेम है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं इस सवाल के हटा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 घटाने पर, 3 को घटाने पर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1। ठीक है, घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह घटाने पर ना करके हम लिखेंगे जोड़ने पर। और जोड़ने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट वाई का गुणांक तो सेम है ना, एक चीज को हटना चाहिए, जब ऐसे ही हट रहा है तो घटाने पर क्या फायदा, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स बराबर कितना आएगा 14, 13 1 14, तो अंडर रूट एक्स बराबर 14/2, तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या आएगा 7, वर्ग करने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, पता चल गया ना x बराबर 49 कैसे आया, वर्क कर दिया। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में, तो 1 क्या है, x की जगह मान रखना है, माइनस वाई बराबर 13 है, x की जगह 49 रख दो,
एक्स की जगह कितना रख दो 49, तो 49 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 13 तो ऑलरेडी लिखा था, 49 उधर जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा। अब 49 में 13 घटा दो, 6 और 3, माइनस का कितना आएगा 36, माइनस का y बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना मिलेगा 36। इस तरह x और y के मान ज्ञात कर लिए गए। ठीक है, तो ये विलोपन विधि यहीं से खत्म होती है। और ये चैप्टर नंबर क्या था 3B, क्या था 3B, जो कि कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।